मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी में बीते कुछ दिनों से ठंडी हवाएं चल रही थी। इस वजह से मौसम खुशनुमा और आरामदायक बना हुआ था। अब शुक्रवार से हवाओं पर ब्रेक लग जाएगा। इसकी वजह से तापमान में इजाफा होगा। दोपहर में धूप की तपिश लोगों को परेशान करने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। यह सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा है। यह सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा है। हवा में नमी का स्तर 16 से 89% रहा है। बीते मार्च 2025 को उड़ीसा और झारखंड में पहली गर्म रात दर्ज की गई थी, जबकि पिछले साल 2024 में यह स्थिति 27 मार्च को गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। देश में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे एक बार फिर फरवरी में लू का असर दिखने लगा है। पहली बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा परिभाषित सर्दी के महीने यानी कि फरवरी के दौरान लू चलने का अनुमान लगाया गया। वहीं 25 फरवरी 2025 को गोवा और महाराष्ट्र में इसी साल की पहली लू दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले 125 वर्षों में फरवरी में ही इतनी अधिक गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। हाल ही के वर्षों में न केवल लू पहले आ रही है, बल्कि इसकी तीव्रता भी बढ़ रही है। 16 मार्च 2025 को ओडिशा के बौद्ध में भारत का सबसे अधिक तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। झारसुगड़ा और बोलंगीर में तापमान क्रमशः 42.41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फरवरी 2025 के दौरान भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। 11 से 23 फरवरी के बीच देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक दिन रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। विशेष रूप से उड़ीसा और झारखंड ने 15 मार्च 2025 को अपनी पहली गर्म रात महसूस की है, जबकि 2024 में यह क्रमशः 5 अप्रैल और 29 मई को दर्ज की गई थी। वहीं ओडिशा समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ओडिशा में 12 और 20 फरवरी 2025 को 2 बार ऐसा हुआ। आईएमडी के मुताबिक इसी दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के 2 स्थान राजस्थान, जम्मू कश्मीर में रात का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। उससे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश समेत कई पहाड़ी इलाकों में और केरल जैसे भारतीय राज्य जिन्होंने अतीत में हीट वेव का अनुभव नहीं किया है, अब अत्यधिक तापमान की उच्च आवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। कर्नाटक में 2030 तक 2.0 डिग्री सेल्सियस गर्म होने का अनुमान है, जिससे यह क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएगा, जिससे कमजोर आबादी के लिए अधिक खतरा भी पैदा हो सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का असर रात में ज़्यादा स्पष्ट होता है। शहरों में इमारतें, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे गर्मी को अवशोषित करती हैं, जिसकी वजह से उस गर्मी को उत्सर्जित करती हैं। दिन के वक्त सूर्य की किरणें लघु तरंग विकिरण के रूप में पहुंचती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। रात में यह गर्मी लॉन्ग वेव विकिरण के रूप में मुक्त होता है। हालांकि यह लघु तरंगें आसानी से सतह तक पहुंच जाती हैं। वही लॉन्ग वेव विकिरण कंक्रीट और बादलों में फंस जाता है। शहरों में ऊंचाई इमारतें और कंक्रीट रात के समय में अतिरिक्त गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती हैं। ऐसे में तापमान ठंडा नहीं हो पाता है और रात में भी गर्मी और लू जारी रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण रात और दिन दोनों का तापमान बढ़ रहा है। इससे गर्म रातों की संख्या भी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले दशक में देश भर में रात के समय तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ गर्म रातों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। लैंसलेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक गर्म दिन और असामान्य रूप से गर्म रातें नींद को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। फरवरी 2025 की शुरुआत से ही लू और गर्म रातों की घटनाएं बढ़ने का यह स्पष्ट हो गया है कि भारत में गर्मी अब नए स्तर पर पहुंच रही है, जिससे मौसम की चरम परिस्थितियों अधिक खतरनाक होती जा रही हैं। यानी कि मौसम की जो चरम परिस्थितियां हैं वो अत्यधिक खतरनाक इस लिहाज से देखी जा रही हैं। फरवरी का औसतन तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो सामान्य से 1.34 डिग्री अधिक है। इससे पहले 2016 में फरवरी में सामान्य से 1.29 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।